सिंध हाउस का जिक्र किया, अब आप दरवाजे बंद थे, ये बता दें कि दरवाजे जबरदस्ती वाले बंद थे या प्यार मोहब्बत से बंद? गेट सिर्फ बंद कान है ना, तो इम्कान दुरुस्त है, क्योंकि सिंध में तो उन्होंने फिर पूरा फरलू फेर देना, मतलब वो तो उनके लिए क्लीन स्वीप मुझे नजर आ रहा है। ये कब तक पंजाब का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि पंजाब का रिजल्ट सबसे ताखिर से आता है, ईवान बड़ा है, नंबर बड़ा है, तो जाहिर बात है मैथ भी कमजोर है यहाँ पे बैठने वालों का। जी, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। यहाँ पे आपको पता है कि 371 का आह्वान है, 352 वोट पड़े हैं, 65 वोट काउंट होने हैं, और उनमें जो फार्मूला अभी तक सामने आया है 5 4 ये 7 6 का आपने बता दिया कि फार्मूला होगा, तकरीबन इसमें मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो टोटल वोट पड़े हैं, जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं, उसको 65 से तकसीम करने के बाद जो फार्मूला बनेगा उसके मुताबिक काउंटिंग की जाएगी, जो मेरे नजदीक 5.4 बनता है। और इस 5.4 का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, और लग रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो नून लीग एक्सपेक्ट कर रही है, जो हुकूमती इत्तेहाद एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको यहाँ से 47 वोट पड़ेंगे, जबकि पीटीआई को अंदाजा यही है, तखमीना यही है, जो जमा तफरीक की गई है कि उनको 18 वोट पड़ेंगे, यानी कि 47 जो है हुकूमती इत्तेहाद को पड़ेंगे, 18 वोट पीटीआई को पड़ेंगे, अगर उसमें कोई धांधली नहीं हुई, यानी कि किसी ने अपनी लॉयल्टी नहीं बेची, और अगर अराकीन ने उसी तरह से पार्टी डिवाइड के हवाले से वोट डाले हैं, तो फिर यही रिजल्ट सामने आएगा। फारूक शहबाज बड़ाई साहब, अगर जरदारी साहब सदर की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हो ना, तो इस बात का कितना इम्कान होता है कि अराकीन लॉयल्टी बदलेंगे और उनके हक में बात करेंगे? यस डन इट बिफोर। आपको मैं बताऊं, ये कल भी सिंध हाउस जो था, कल रात, इतना मुश्किल सवाल है, समझ नहीं आ रही कि जवाब रात में अर्ज करता हूँ, कल रात सिंध हाउस जगमगा रहा था, रोशनियां थी वहां पे, रौनकें थी, महफिलें थी, तो डू वी थिंक कि आज भी कुछ हो सकता है सरप्राइज? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब को कभी मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है कि पाकिस्तान में, बल्कि हाशमी साहब ने एक टाइम पे कहा कि मुझे शायद पीएचडी करनी पड़े इनकी सियासत समझने के लिए। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो मंजरनामे पे लोग मौजूद हैं, यानी ख़ुद आज के जो वज़ीर आज़म हैं, उनको भी अपनी मदद और सपोर्ट के लिए शायद जरदारी साहब की तरफ देखना पड़े अगले 5 सालों में भी। तो इसके वाज़ेह इम्कानात है कि जब जरदारी साहब खुद मैदान में हों तो हर तरफ जो लॉयल्टीज़ हैं वो फिर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होगा। आप बलूचिस्तान की तरफ देखें कि बलूचिस्तान जहाँ से कैंडिडेट हैं अचकज़ई साहब, जिस सूबे के हैं, जो उनकी पहचान है, वहाँ से उन्हें एक वोट नहीं मिल रहा, हिलने नहीं दिया। इधर से हिसाब लगा लें। कशिश है उनमें, कोई उनकी रूहानी फयूज़ बरक़ात हैं या कोई मुफाहमत के नाम पे ऐसी पीएचडी कर रखी है? नहीं, ये तो अब आपको जरदारी साहब बताएंगे कि उनके पास बाबे हैं कि नहीं है, लेकिन ऑल आई कैन से इज कि आई थिंक वो बड़े साइलेंट प्लेयर हैं। आपको याद होगा जब हम इलेक्शन ट्रांसमिशन भी कर रहे थे, तो जब हम बलूचिस्तान की बात करते थे, वी वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि जरदारी साहब बड़े आराम से अपना काम जो है वो कर जाते हैं, और उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो कायल भी। अब आपने सिंध हाउस का जिक्र किया, अब आप दरवाजे बंद थे, ये बता दें कि दरवाजे जबरदस्ती वाले बंद थे या प्यार मोहब्बत से बंद? गेट सिर्फ बंद, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सिंध असेंबली का रिजल्ट आ गया, इंपॉर्टेंट 151 फॉर आसिफ अली जरदारी। फरवा जरा नोट कर लें, हेल्प मी, ताकि हम इसको इसकी टॉली जो है बाद में कंपाइल कर लें। सिंध असेंबली से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को 151 वोट मिले हैं, और अचकज़ई साहब को गालिबन यहाँ से कोई वोट अभी तक नहीं मिला। तस्दीक कर रहे हैं हम, लेकिन 151 वोट मिले हैं जनाब आसिफ अली जरदारी को सिंध असेंबली से। ये अभी हमारे रिपोर्टर ने भी यही बताया कि उन्हें 151 वोट मिलने के इम्कान है ना, तो इम्कान दुरुस्त है, क्योंकि सिंध में तो उन्होंने फिर पूरा फरलू फेर देना, मतलब वो तो उनके लिए क्लीन स्वीप मुझे नजर आ रहा है। जो पीटीआई की वहाँ स्ट्रेंथ है या अपोजिशन की है, 9 वोट मिले अचकज़ई साहब। ये थोड़ा सा परेशानी बन रही थी जब आप कह रहे थे कि वोट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो तहरीक इंसाफ भी है, जीडीए भी है, तहरीक इंसाफ भी है, और 1-2 आज़ाद लोग भी आए थे वहाँ पे जो अपोजिशन में जाके बॉयकॉट किया है, वोट ना डालने का जीडीए ने कहा। जीडीए ने बॉयकॉट किया, तो ये देखना पड़ेगा कि अब पीटीआई की स्ट्रेंथ इतनी है कि 9 वोट में कन्वर्ट हो सके।